Hello, now we are going to discuss about the different loop control structures. So C language में 3 different loop control structures है, एक का नाम है while, do while और एक है for. तो पहले आते हैं while में. से फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई पावर प्लांट, एक पावर प्लांट है, तो इस पावर प्लांट में कोई यूनिट है, मान लो यहाँ पे कोई यूनिट है, कोई यहाँ पे यूनिट है. नाउ इस यूनिट का टेम्परेचर कभी भी 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो इसका टेम्परेचर, इस यूनिट का टेम्परेचर 1000 से मोर नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए. मान लो कोई प्रोग्राम है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, सिस्टम है. मान लो आजकल तो सारे जो पावर प्लांट्स ऑटोमेटेड कंट्रोल हो गया है मैक्सिमम केसेस में. तो मान लो इस यूनिट का टेम्परेचर, कोई सेंसर है, यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है यहाँ पे. तो ये सेंसर जो इट इज सेंसिंग, हर वक्त ये सेंस कर रहा है और सेंस करके यहाँ पे कोड लिखा हुआ है. अगर टेम्परेचर हर वक्त क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मस्ट बी लेस देन 1000 ही होना चाहिए. अगर ये होगा तो जो भी रेगुलर कोड है, रेगुलर टास्क है, मान लो इस यूनिट से कुछ करना है, कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, वो होगा ऑटोमेटिकली. अब अगर मान लो नहीं हुआ है, ये अगर नहीं हुआ है, मान लो किसी कारण से ये टेम्परेचर अचानक से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 15000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वॉट एवर द वैल्यू, जो भी वैल्यू हो, बट दैट वैल्यू इज मोर देन 1000. अब क्या करना है, तो इसी प्रोग्राम में ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या लिखा हुआ है, तो अगर ये लेस देन 1000 है तो एक काम होगा, कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म होगा. अगर नहीं है, ये ग्रेटर है, नहीं है मतलब या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा, वॉट एवर द वैल्यू इज. तो ग्रेटर अगर है तो कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म होगा. अगर ये ग्रेटर है तो कुछ और ऑपरेशन, यहां पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा. होने के बाद एवरी टाइम ये सेंस है, तो यहां पे मान लो और ऑपरेशन परफॉर्म होगा. यहां पे एक पाइप है, वाटर पाइप, और वाटर यहां पे फ्लो होगा जब तक ना ये ठंडा हो. यहां पे वाटर एक टैंक है, मान लो यहां पे एक वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक से ये वाटर यहां पे फ्लो होगा. तो जब तक ना ये ठंडा होता है, तब तक यहां पे वाटर फ्लो होते रहेगा. तो हर बार ये सेंसर सेंस करते गया, फिर ये वाटर फ्लो हुआ एक बार, फिर वो सेंस किया, मान लो 2000 था, टेम्परेचर हुआ 3000, टेम्परेचर हुआ 1300, फिर से वाटर फ्लो हुआ, फिर से सेंसर सेंस किया, वाटर फिर से फ्लो हुआ, फिर से चेक हुआ. सो व्हेन इट विल बी लेस देन 1000, मान लो 900 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंच गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा. So this is nothing but the real application of the conditional control and at the same time the loop control structure. दोनों का real application है. Now have a look about the syntax. How we are going to implement this while loop, do while loop और for loop को कैसे implement करेंगे हम लोग. तो पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले आते हैं हम लोग while loop में. while में क्या है, पहले यहाँ पे एक है टेस्ट केस, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टेस्ट कंडीशन, और इसको बोलते हैं बॉडी. दिस इज कॉल्ड बॉडी. यहां पे क्या है, बहुत सारा स्टेटमेंट्स है, बहुत सारा. ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. स्टेटमेंट मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट. सो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या है, यहां पे पहले होगा एक वेरिएबल, जो वेरिएबल हम लोग रोलर कोस्टर में सोचे थे. तो वेरिएबल का वैल्यू मान लो इनिशियल वैल्यू, दिस इज इनिशियल वैल्यू. नाउ यहां पे कंडीशन क्या है, x का वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए. ग्रेटर देन होगा या तो इक्वल टू 10 होगा. अगर ये है तो कुछ काम होते चलेगा, यहाँ पे कुछ काम होते जाएगा, कुछ काम होगा, और लास्ट में ये सारे काम परफॉर्म होने के बाद इसका लास्ट लाइन पे वी हैव अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट इज x इक्वल x माइनस 10. तो कभी रोलर कोस्टर का अगर कॉस्ट है 10 रुपीज करके है तो 10 रुपीज माइनस होगा. अगर हर बार हर राइड का कॉस्ट है 20 रुपीज, 30 रुपीज, जो भी वैल्यू है, अगर 1 होगा तो 1 होगा, जिस हिसाब से है उस हिसाब से परफॉर्म होते जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू, initial value. This is the condition. Then आएगा
एग्जीक्यूशन ऑफ बॉडी, देन आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर हम उल्टा कुछ करना चाहते हैं, यहां पे मान लो 10 रख देंगे और वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं किसी और केस में, जैसे फैक्टोरियल केस में हम लोग वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन दैट केस इंक्रीमेंट INC और डिक्रीमेंट। So these are the 4 things which are required when a loop is executing. So अगर मान लो we are trying to represent this in our flow chart, तो कैसे दिखेगा? तो ये है मेरा एंट्री, this is our entry ENTRY, पहले ही कंडीशन। तो एंट्री में क्या है, एक वैल्यू है जहां पे इनिशियलाइज हो चुका था, एक इनिशियलाइज हो चुका था 100 में, अब यहां पे होगा कंडीशन x मस्ट बी ग्रेटर देन 10। रोलर कोस्टर का भाड़ा है हर राइड का 10 रुपीज, सो इट इज 10। दोज हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्लीज गो थ्रू द लास्ट वीडियो, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर वीडियो। सो x ग्रेटर देन अगर होगा 10 रुपए से ज्यादा तो वी विल परफॉर्म सम जॉब, कोई भी जॉब हम लोग परफॉर्म करेंगे, यहां पे करते चलेंगे और लास्ट में x इक्वल x माइनस 10, और फिर हम लोग चलेंगे कहां पे, फिर से चेक करने के लिए। अगर ये ट्रू है, दिस इज कंडीशन, अगर फॉल्स है देन वी विल गो आउट फ्रॉम दिस लूप। तो इसको बोलते हैं हम लोग लूप। ये जो चीज हम लोग लिखे हैं दिस इज कॉल्ड लूप। एज दिस इज द डायग्राम फॉर व्हाइल लूप, दिस इज द फ्लो डायग्राम फॉर व्हाइल लूप। सो यहां पे शुरुआत में हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। सो इसका नाम है एंट्री कंट्रोल लूप, इसका नाम है ENTRY, एंट्री CONTROLLED, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री में ही कंट्रोल करते हैं, फर्स्ट कंडीशन विल बी चेक्ड एंड देन जॉब विल बी परफॉर्म, whatever increment or decrement operation will be performed, again we will go back. ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, हमको कुछ करना नहीं है, we will just write the syntax and the program, whatever program is there, the compiler is there, the system is there, system will understand, it will convert according to it. We need not to bother about it. हमको जानना है only the syntax. ये काम करना है, जो भी काम आपको repeatedly करना है, just store all those job inside this body, इस body के अंदर आप लिख दो एंड जस्ट कंडीशन यहां पे लिख दो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहां पे लिख दो और पहले से इनिशियलाइज कर दो, ऑटोमेटिकली दिस विल इटरेट। इन केस ऑफ देयर इज अनदर लूप, दिस लूप इज कॉल्ड डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप में क्या है, इसको ये कैसे काम करता है, पहले काम कर लो। कभी कभी क्या रहता है, पहले कोई ना कोई, जैसे सिस्टम में आए, घुसे, कॉलेज पहुंचे या तो स्कूल पहुंचे, देखे कॉलेज में क्लास अगर हो रहा है तो कुछ काम करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे, अदरवाइज विल गो बैक टू कैफेटेरिया जाएंगे या तो कहीं और जाएंगे। सो इन सम सिनारियो एज पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल में क्या रहता है, जहां पे पहले कुछ मिनिमम वन टाइम वी नीड टू परफॉर्म, वन टाइम वी नीड टू चेक फॉर द जॉब व्हाटएवर यू वांट टू परफॉर्म, एक बार मुझे करना ही है, बाकी देन अगर वो देन चेक करेंगे कंडीशन। तो एक बार कुछ भी करना है, कोई भी जॉब काम करना है, व्हाटएवर जॉब वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट मस्ट बी परफॉर्म एट लीस्ट वन टाइम। तो उसके लिए हमको कहां आना होगा, वी हैव टू go for this one, we will do it first, then check the condition. If the condition is true then we will go back again. अगर कंडीशन अगर फिर सही है, से फॉर एग्जांपल यहां पे x का वैल्यू 1000 लेके आए थे, 100 लेके आए, एक बार रोलर कोस्टर में चढ़ गए, घूम गए, फिर चेक करेंगे ठीक है पैसा बचता है क्या, पैसा बचा हुआ है क्या, अगर बचा है तो फिर से हम लोग इफ इट इज यस, जो भी कंडीशन हम जैसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे तो फिर से वापस हम आ जाएंगे, फिर से एक बार चढ़ने के लिए रोलर कोस्टर में, और व्हाटएवर जॉब वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म दैट विल बी परफॉर्म्ड हियर। अगर नहीं है, अगर ये फॉल्स है और नो है देन वी विल गो आउट फ्रॉम दिस लूप। इन दिस केस फर्स्ट जॉब विल बी परफॉर्म एट लीस्ट वंस, मतलब एक बार होना ही होना है। इफ देन the condition is true, again we will come back
otherwise we will go out. So this type of loop is called exit control loop. Exit मतलब बाहर निकलते समय condition is checked. This is called exit control loop. What is the syntax? If we go for the syntax, so do the job here and then while test condition. This is the test condition. Now have a look. यहाँ पे एक difference है while और do while में. While और do while में, in case of while, no semicolon is used. No semicolon. This is TC. TC for test condition. TC for test condition. So in case of while, no semicolon is here, but in case of do while, here is one semicolon. This is the syntax. तो यहाँ पे पहले initialization, then condition, then body, then increment और decrement. यहाँ पे पहले आप चाहो तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर लो, यहाँ पे कर लो, या तो पहले कर लो, यहाँ पे इनिशियलाइज कर लो, या तो ये इनिशियलाइजेशन यहाँ पे कर लो, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट व्हाटएवर, देन बॉडी, यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे बॉडी में आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर लो, देन आप यहाँ पे वो काम कर लो, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, देन गो फॉर द कंडीशन. अगर कंडीशन ट्रू है देन गो बैक अगेन, अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स है देन जस्ट गो आउट फ्रॉम दिस. तो व्हाइल और डू व्हाइल में एक बहुत मेजर डिफरेंस है. व्हाइल है एंट्री कंट्रोल लूप, एंट्री में कंट्रोल होता है, whatever ऑपरेशन वी आर गोइंग टू परफॉर्म बेस्ड ऑन द कंडीशन. अगर कंडीशन सही है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं से निकल जाएंगे. बट इन केस ऑफ डू व्हाइल एट लीस्ट वन टाइम द बॉडी ऑफ द कोड विल बी एग्जीक्यूटेड और बॉडी ऑफ द व्हाइल डू व्हाइल विल बी एग्जीक्यूटेड. एक बार होना ही होना है यहाँ पे. अगर एक बार होने के बाद कंडीशन चेक होता है, अगर कंडीशन करेक्ट है वी विल अगेन रिटर्न बैक, अदरवाइज वी विल जस्ट गो आउट फ्रॉम हियर. ओके, एंड एज पर द एप्लीकेशन डोमेन, जहां पे जिस हिसाब से चाहिए, पहले मुझे चेक करना है, बाद में चेक करना है, उस हिसाब से हम लोग चेक करेंगे. देन कम्स अनदर लूप. दिस लूप इज कॉल्ड फॉर लूप. दिस लूप इज कॉल्ड फॉर लूप. कैसे लिखा जाता है फॉर में? फॉर एक लूप है, बहुत मैक्सिमम प्लेसेस में हम लोग यूज करते हैं. यहाँ पे क्यों? यहाँ पे ऑल द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑल आर रिटन विद इन ए सिंगल मॉड्यूल और ब्लॉक. यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है. गौर से देखो, यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं है. हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन लेके आएंगे जहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगर यहाँ पे सेमीकोलन देंगे क्या होगा, वहां पे देंगे क्या होगा. आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दिस. सो हियर x इक्वल 10 मान लो, x इक्वल 10 व्हाटएवर, x इक्वल 10. यहाँ पे x का वैल्यू 10 देते हैं. अगर पहले हम लोग यहाँ पे, अगर इतना हम लोग नहीं करेंगे अभी फिलहाल, इसको बाद में चलते हैं. पहले सिंटैक्स देखते हैं. पहले यहाँ पे होगा इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, जिस वेरिएबल का वैल्यू के ऊपर चेंज होगा. देन आएगा कंडीशन, देन सेमीकोलन, ये सब सेमीकोलन है. देन आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, देन आएगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. तो काम कैसे होता है यहाँ पे? काम कैसे होता है यहाँ पे? गौर से देखो, यहाँ पे फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन पहले होगा, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन चेक होगा कंडीशन, देन बॉडी, दिस इज पार्ट 2, देन दिस बॉडी, दिस इज बॉडी, दिस इज थर्ड. बॉडी होने के बाद फिर होगा यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. दिस इज फोर्थ ऑपरेशन. सो फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन गो फॉर द बॉडी, देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. देन एंड दिस वे अनटिल अनलेस, जब तक ना ये कंडीशन फॉल्स होता है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स होता है तब तक ये बॉडी विल एग्जीक्यूट एंड वी विल परफॉर्म द टास्क व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस वे while loop, do while loop and for loop executes. Remember, we don't give any semicolon here in case of while. In case of while, this here is condition, then here is the body.
In case of do while, here is the body, then condition, then यहाँ पे है, this is the condition, or this is also called the test case. This is also called test case. This is called test case. This is your do while. यहाँ पे test case or test condition. Here we have give the semicolon. In case of for, I, here is the initialization, test condition, then increment or decrement, then we have the body. So, these are the different syntax of for, while and do while. Okay. So, in the next video we will discuss about different programs which are related to these.